समाज को जगा के इन जो मुट्ठी वाला आक्रमणकारी मुट्ठी वाले विदेशी जहां से आए हैं वहां पहुंचाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। हम पूरा 85% जो मूल्यवासी समाज है ये समाज मिलकर इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाएंगे, आरक्षण को पूरी तरह से लागू करेंगे और हम पुनः एकता स्थापित करके इस देश में तथागत महामानव गौतम बुद्ध का विचार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पूरी तरह से लागू करने का काम हम करेंगे। साथियों, अंत में सिर्फ इतनी बात कहूंगा, काफी वक्ता हमारे बीच में, आप लोग भी बहुत दूर से आए हैं, आप लोगों को भी जाना है। अंत में सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि दुश्मन जो बाहर से आया है उसने यहाँ के मूल निवासी समाज के लोगों को 6743 जातियों में बांट के रखा है। हम लोग जो टुकड़े टुकड़ों में 6043 जातियों में जो बटे हुए हैं, इसके कारण मुट्ठीभर विदेशी इस देश में SC ST OBC की सीमाओं से बाहर निकल के इसे लड़ने की आवश्यकता है। साथियों, अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, आज आप लोगों ने वादा किया है, आप लोगों ने संकल्प किया है कि आगे आने वाले चुनाव में केवल आप OBC और SC ST समाज के जो प्रत्याशी होंगे केवल उन्हीं को वोट देके और उन्हीं को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाएंगे। पर बुद्धिजीवी साथियों, आपके बीच में एक प्रश्न और रखना चाहता हूं मैं। ये तथाकथित 70 साल की आजादी के बाद हजारों की संख्या में OBC SC ST समाज के सांसद लोकसभा में बैठे हैं और मध्य प्रदेश की विधानसभा में बयान की आवश्यकता है। अपनी जाति के लोगों को जिताने से अगर आपके अधिकार सुरक्षित होते, बाबा का संविधान सुरक्षित होता है। इसलिए आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि कौन पार्टी बाबा साल से और तथाकथित आजादी के 70 सालों से जिन लोगों ने बाबा का संविधान को बर्बाद करने का काम किया है, हम लोग उन्हीं को वोट देके विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर इस मूल बात से आप लोग नहीं जागेंगे तो पुनः दोबारा 1-2 साल के बाद आगे ध्यान से मध्य प्रदेश की लोकसभा विधानसभा पे और देश की लोकसभा पे बाबा के सिपाहियों जय भीषण। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत ही प्रखर। सभी लोग शांति बनाए रखें। उस जैसे अभी 6 सितंबर की तरह और 10 अप्रैल की तरह उनका भारत बंद विफल रहा था, ऐसे ही उनका 30 तारीख को कार्यक्रम विफल रहना चाहिए। हमारे सामाजिक संगठन को बिल्कुल भी सपोर्ट न करें। धन्यवाद। सत्यानंद जी महाराज आए और संक्षेप में अपना एक भजन सुनाए। बार बार समझाने से ना समझे उसे नादान कहते हैं, और गिरे हुए को उठाए उसे इंसान कहते हैं, और मजलूमों को सताए उसे शैतान कहते हैं, और जो शैतानों को सबक सिखाए उसे बाबा का संविधान कहते हैं। बाबा का संविधान कहते हैं। सम्मानी मंच और सम्मानी भीम शैली को आप सभी को नमन करते हुए मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहना चाहूंगा कि जानवर और इंसान में से बचाना पड़े तो इंसान बचा लेना, जानवर और इंसान में से बचाना पड़े तो इंसान बचा लेना, और धर्म ग्रंथों में आग लगाना पड़े तो लगा देना, मगर मेरे बाबा का संविधान बचा लेना, मेरे बाबा का संविधान बचा लेना। सज्जनों, जब तक हम OBC को नहीं जगाएंगे तब तक हम इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। और जितने भी शास्त्र इस देश में लिखे गए हैं OBC को शूद्र माना गया है, लेकिन अज्ञानवश SC ST को OBC के लोग शूद्र समझते हैं और अपने आप को स्वर्ण समझते हैं। शास्त्र क्या कहता है? व्यास स्मृति कहती है, मध्य प्रदेश सरकार की महाजन आयोग की रिपोर्ट 4थे अध्याय में कहती है कि वादिका ने बड़े सुतार कारपेंटर विश्वकर्मा, वादिका नापिक और नाई, वादिका नापिक गोपाल गुजर गवली धनगर पाल अहिर यादव, वादिका नापिक गोपाल आशापाल कमार बड़े कुंभकार का कुमार मालाकार माली कुटुंब पटेल पाटीदार, सुनार से लेके चमार तक, कायस्थ से लेके कार तक सारे शूद्र है। इसलिए सारे शूद्र सुधर जाओ, और जितनी जल्दी शूद्र सुधरेगा 85% लोग आप इस देश के चपरासी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक बैठ सकते हो अगर एक मंच पर आ जाओ। अरे बाप बदलने से काम नहीं चलेगा, राज बदलने की जरूरत है। मेरे नाई भाई, कुमार भाई, धोबी भाई, गुजर भाई, सोलिया भाई, डांगी भाई, यादव भाई, मारी भाई, तेरी भाई, सब समाज के वाले लोग, लोहारी का काम करने वाले लोग, चमड़ा छीलने वाले लोग और चमड़े की सफाई करने वाले लोग, आप सबको एक मंच पर आना पड़ेगा सज्जनों, तब जाकर के समाज का कल्याण होगा। एक मंच पे आना पड़ेगा। OBC के लोगों को समझाओ कि आपका 52% हक अधिकार है, हम 52% के लिए मरने मारने के लिए तैयार है। SC ST के लोगों को साथ देना पड़ेगा। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोकसभा
और राज्यसभा और विधानसभा में ओबीसी के 52% हक अधिकार की आप बात करो, ओबीसी आपके साथ आ जाएगा। लेकिन आज ओबीसी के दिमाग पे एक चश्मा चढ़ा दिया है, 20 साल बाद मुसलमान को राजा जागो, चाचा उठ जाएगा, ऐसा भ्रम फैला रखा है। मुझे बताइए, इस देश में 1206 से लेकर 1857 तक मुसलमानों का राज रहा। अगर खाता तो अभी तक अपन सब चाचा ही चाचा दिखता है। यहाँ पे हिंदू दिखता ही नहीं कोई, आदिवासी दिखता ही नहीं कोई, पिछड़ा वर्ग दिखता ही नहीं कोई। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। जब मुसलमानों के पास बैठते हैं तो क्या कहते हैं, इन नीच लोगों को अपने साथ मत बिठाओ। और जब अपने साथ बैठते हैं तो कहते हैं कि चाचा उनका राजा जाएगा, मुसलमान खा जाएंगे। इसलिए सज्जनों, मुसलमानों से नफरत करना छोड़ो। मुसलमान हमारे भाई है, और मुसलमान अगर हमारे साथ आ जाते हैं, ओबीसी के लोग हमारे साथ आ जाते हैं, तो फिर इस देश में हमारी शासन सत्ता को कोई रोक नहीं सकता। मेरे देश के बाबा बाबियों को कहना चाहता हूं, एक बाबा आरक्षण का विरोध करता है, अरे तेरे में दम है तो सत्यानंद महाराज से साक्षात करके देख ले, सत्यानंद महाराज से साक्षात करके देख ले। जिस भागवत में राधा का नाम नहीं है, 7 दिन तक तू राधा के नाम पर मूर्ख बनाता है। सत्यानंद महाराज की गर्दन काट देना अगर भागवत में राधा निकल जाए तो। सज्जनों, ये मूर्ख बनाते हैं। अंत में खत्म करता हूं अपनी बात को, टाइम खत्म हो गया है। कि तुमने सबों के, हुरों के, मुगलों के, जगतों के, फ्रांसीसियों के जूते खाए। अगर तुम योग्य होते तो सज्जनों, इस देश में कभी भी विदेशियों का राज नहीं होता। योग्यता की आड़ में ओबीसी एससी एसटी का सर्वनाश करने का प्लान करने वालों को कहना चाहता हूं कि हम कम अक्ल कमजोर है, कमजोर ही सही, मगर तुमने अरब और अंग्रेज की मार क्यों खाई, मगर तुमने अरब और अंग्रेज की मार क्यों खाई। अंत में भजन सुनाकर बात खत्म करता हूं।